गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका विद्वानालय एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीन पियाजे से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़े थे। जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग 4 स्टेप पढ़े थे। इंद्रिय जनित गावक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 स्टेज के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आज इसी चारों स्टेज पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। परीक्षा में जितने भी जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आते हैं सब आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपको स्लाइड पर दिख रहा है। एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते हुए चलूंगा और जितने भी ऑप्शन है, कहां से कैसे प्रश्न बनते हैं, उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप अपने नोटबुक में इसको लिखते भी रहिए कि क्वेश्चन लिखिए, उसका ऑप्शन लिखिए, क्वेश्चन ऑप्शन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? कौन सा आरेख है? ये आरेख बनाया गया है और जीन पियाजे ने सिद्धांत क्या दिया था? बुद्धि के विकासात्मक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। तो एक ग्राफ के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कौन सा सही है? पहला देखिए, इधर विकास है, इधर आयु है। विकास है, आयु है, विकास है, आयु है, विकास है, आयु है। अब इसमें पहला ऑप्शन देखिए, इस तरीके का कर्व दिया है। इस तरीके के कर्व में कभी बुद्धि का विकास नहीं होता है, नहीं इस तरीके से होता है, नहीं इस तरीके से होता है। मेरा बुद्धि का विकास कैसे होता है? क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता चला जाएगा उस तरीके से विकास आपका होता चला जाएगा। देखिए यहाँ विकास है, ये विकास है, ये आयु है। ये धीरे धीरे आयु बढ़ती चली जाएगी और विकास भी आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। विकास भी आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आयु के अनुसार आपका विकास धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जीन पियाजे ने यही बुद्धि के क्रमिक विकास का सिद्धांत दिए थे कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, फिर उसके बाद औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक। ये सारे सिद्धांत दिए थे ये 4 स्टेप में। तो ये विकास है, ये आयु है, इस तरीके से क्रमिक परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। समझ में आया? दिमाग में बैठा लीजिए किस तरीके से होता है। वो क्रमिक होता है, धीरे 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 विकास होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है उस तरीके से विकास होता चला जाता है। ये आयु है, ये बढ़ती चली जा रही है, 2 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष, 11 वर्ष से अधिक, उस तरीके से ये विकास इधर देख रहे हैं बढ़ता चला जाएगा। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? अब देखिए, इसमें जो सी-टेट का प्रश्न आता है या टेट का प्रश्न आता है उसमें नहीं शब्द आता है और नहीं शब्द आप जवाब क्या देकर आते हैं? हाँ में जवाब देकर आते हैं, वही आपका गलत हो जाता है। नहीं शब्द आया है मतलब निगेटिव, निगेटिव पूछ रहा है तो आप ले लेते हैं उसको पॉजिटिव वे में, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? पहला ऑप्शन दे रहा है खोजपूर्ण अधिगम। पहला ऑप्शन क्या है? खोजपूर्ण अधिगम। दूसरा है भाषिक शिक्षण की आवश्यकता। तीसरा है बच्चों के अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तित्व के भेदों की स्वीकृति। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? खोजपूर्ण अधिगम
पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत है, बच्चों की अधिज्ञानात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता भी है, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति है, भाषाई शिक्षण की आवश्यकता, ये नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यहाँ डैश डैश दिया है, कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रतिक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। बताइए इसमें क्या हो सकता है? प्रतिक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। क्या है? संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, अब यहां सिगमंड फ्रायड का दिया है, पियाजे दिया है, अन्य मनोवैज्ञानिक के व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या किया है? पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। क्या कहा? संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। नेक्स्ट ख वाला ऑप्शन क्या है? कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभाव डालते हैं, बाकी अवस्थाओं में सीमित प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या होगा? विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि विभिन्न अवस्थाएं, चार अवस्थाएं हैं, इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक, उसके समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। सबसे बेहतर सीखता है 0 से 2 वर्ष तक। तो 0 से 2 वर्ष तक की कौन सी अवस्था होती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और 2 से 7 वर्ष तक क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और 7 से 11 वर्ष तक क्या होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट संक्रियात्मक अवस्था। और 11 वर्ष से अधिक क्या होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसी को किशोरावस्था बोला जाता है। तो जो 2 वर्ष तक की बात कर रहा है, यहाँ जन्म से 2 वर्ष तक की आयु में क्या होता है? अमूर्त तरीके से चिंतन करना बिल्कुल गलत बात है। भाषा के जरिए अर्जित ज्ञान को क्या अनुप्रयोग द्वारा, ये भी गलत है। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ये सही है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा ये गलत है। तो 0 से 2 वर्ष तक क्या है? 0 से 2 वर्ष तक इंद्रियों के प्रयोग द्वारा होता है। जब भी 0 से 2 वर्ष तक की बात करेगा तो आप समझ जाइए कि इंद्रियों के बारे में बात हो रही है। इंद्रिया कौन सी है? या एक इंद्रिया या ज्ञानेंद्रिया, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, एक ज्ञानेंद्रिया है। इस ज्ञानेंद्रिया के बारे में बात हो रही है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वो कौन सा है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, इसके बारे में बात हो रही है। इसको दिमाग में बिठाए रहेंगे, कभी आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि में घटित होती है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि घटित होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। अभी मैंने इंद्रिय जनित कामक अवस्था नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो 0 से 2 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष तक। अब देखिए ऑप्शन में, जन्म से 2 वर्ष तक, इसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और 2 से 7 वर्ष तक ये क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसी को क्या बोला जाता? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष तक क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक
अवस्था, और इसी को क्या कहा जाता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और किस नाम से जाना जाता है? कंक्रीट। कंक्रीट, कंक्रीट संक्रियात्मक, कंक्रीट संक्रियात्मक अवस्था। अब फिर 11 से 15 वर्ष तक क्या होता है? 11 से 15 वर्ष को क्या बोला जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को, और ये एज किससे संबंधित है? ये एज आपका किशोरावस्था से संबंधित है। सारे क्वेश्चन यहां से क्लियर हो रहे हैं। कैसे प्रश्न परीक्षा में देगा, आप कैसे करेंगे? 0 से 2 वर्ष तक देगा तो इंद्रिय जनित कामक अवस्था है, फिर 2 से 7 वर्ष तक देगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, समझ में आ गया यहां? तो इसका कौन सा? पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि से घटित होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि से घटित होती है? इसका कौन सा हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष। ठीक, 2 से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। जीन पियाजे के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार प्रमुख प्रस्ताव है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। दूसरा, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। नेक्स्ट डी वाला है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से किससे? वयस्कों से भिन्न होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के का प्रमुख प्रस्ताव क्या था? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगास्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगास्की की दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पहला आपका है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, और वाइगास्की के अनुसार भाषा का विचार भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चों की भाषा से विचार जन्म लेता है। तीसरा, दोनों भाषा को बच्चे के विचार से जन्म लेती हुई मानते हैं। वाइगास्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन को जरा सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा, कैसे हमें जवाब देना है, क्योंकि सीटेट के परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो माइंड पर जब प्रश्न पढ़ेंगे उत्तर भूल जाएगा, उत्तर पढ़ेंगे प्रश्न भूल जाएगा। और इसी को समझना है, इसी का ट्रिक पता करना है कि कैसे जवाब देना है। तो उस तरीके से वाइगास्की, पियाजे और वाइगास्की के दृष्टिकोण से पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, और वाइगास्की के अनुसार भाषा का विचार प्रभावी होता है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, और वाइगास्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों को सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट, बी को पुरस्कार तथा दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं।
अब ये जीन पियाजे के अनुसार बच्चा क्या करता है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं। मतलब ज्ञान जो रहता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, तो ज्ञान जो रहता है संचरित होता है, एक स्टेप टू एक स्टेप बढ़ता चला जाता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताए थे कैसे विकास है, इधर आयु है, जब आयु बढ़ती है तो विकास भी होता है, आयु बढ़ती है तो विकास होता है। तो उसी तरीके से ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, जैसे जैसे वो दुनिया में आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, उसी तरीके से वह स्टेप टू स्टेप एक दूसरे में संचरित होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक? अब 4 ऑप्शन आपने समझ लिया। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। ये 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या है? क्या है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास सही है, गलत है। नेक्स्ट, शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन। नेक्स्ट, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जो शिक्षार्थी रहता है वो पर्यावरण के द्वारा खोजबीन करता है, वही आपका अधिगम है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोजबीन। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो पर्यावरण से संबंधित खोजबीन। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, स्कीमा, ये शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इन 2 प्रक्रियाओं को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा गया है। और इस बार भी इसी टाइप का क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन आप हल कर ले जाएंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे, इसका आंसर जान जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जीन पियाजे से संबंधित जो भी परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा उसको गलत आप नहीं करेंगे। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान पूर्वक समझिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से दिया जाएगा, तो आप उसको निश्चित तौर पर उसको सही करने में सक्षम रहेंगे। पहला है इसका साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, दूसरा है समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में। अब देख रहे हैं चारों ऑप्शन आपके समझ कैसा रखा जा रहा है? संशोधन के रूप में, अनुकूलन के रूप में, अनुकूलन के रूप में, समावेशन के रूप में। देखिए ए 11वां क्वेश्चन था ना, समावेशन और समायोजन के रूप में। तो ये जो जीन पियाजे का था वो समावेशन और समायोजन की बात करते हैं। समावेशन और समायोजन, समावेशन और समायोजन, ये दोनों शब्द अपने मेमोरी में बैठाए रहिएगा कि इसके किस शब्द के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनुकूलन शब्द का इन्होंने प्रयोग नहीं किया कि अनुकूलन होगा। अब अनुकूलन देख रहे हैं, यहां पर भी अनुकूलन, यहां पर भी, तो अनुकूलन ये दोनों है, तो दोनों आपका ऑप्शन खारिज किया जाता है। तो आपका जीन पियाजे ने क्या दिया? समावेशन और समायोजन के रूप में। इसका ऑप्शन कैसे हो जाएगा? समावेशन और समायोजन के रूप में। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान है यहाँ में भिन्न होता है, बजाय यहां पर भी खाली स्थान है के आकार पूर्णता परक, दूसरा प्रकार मात्रा, तीसरा मात्रा प्रकार, चौथा आकार किस्म। अब देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के। प्रकार कौन कौन सा है? 4 प्रकार का है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान वाला जोड़ा है? सही मिलान वाला जोड़ा है
कौन सा युग्म? सही मिलान वाला जोड़ा है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, ये एक ही में रहेगा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल। नेक्स्ट है शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चा, निगमनात्मक विचार। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अब देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरण प्रारंभ तो है लेकिन कल्पना परख नहीं होता है। किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक में बच्चा, अनुकरण प्रारंभ किसमें होता है? अनुकरण विधि के माध्यम से सीखने की अवस्था शैशवावस्था में होती है, न कि आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किसमें हो जाता है? किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में बच्चों के अंतर्गत क्या होती है? कल्पना करने की क्षमता उच्च स्तर की रहती है, तर्क करने की क्षमता उच्च स्तर की रहती है। तो ये अनुकरण प्रारंभ दे रहा है, तो ये इसका मिलान नहीं हुआ, मतलब ये तो ये बिल्कुल गलत है, ये इसके लिए सही है, लेकिन ये दोनों दे रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। शैशवावस्था देख रहे हैं, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक होता है। तर्क का अनुप्रयोग अनुमान लगाने में सक्षम, ये तर्क का प्रयोग अनुमान लगाने में सक्षम ये किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो ये भी मिलान आपका गलत है। नेक्स्ट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक विचार जो होता है वो किशोरावस्था का लक्षण है। उसी में तर्क करना, संप्रेषणशीलता, अपनी चरम ऊंचाइयों को छूने लगता है, वितर्क करना, विश्लेषण करना, कल्पना करना, ये सारे किसके लक्षण है? किशोरावस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के लक्षण है जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रिया साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, संधारण मतलब धारण करना, और वर्गीकरण करने योग्य, वर्गी क्लासिफिकेशन करता है। जैसे मान लीजिए ठोस, द्रव, गैस, इस तरीके से। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 6 से 11 वर्ष तक का बालक बताया गया, 0 से 2 वर्ष तक इंद्रियजनित का, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रिया, 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रिया। 7 से 11 वर्ष तक में बालक जाता है तो क्या करता है? वह क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब जानते हैं? जैसे उसको शैशवावस्था का बालक है, 0 से 2 वर्ष तक का है, या 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, उसको फोटो दिखाएंगे 2 वर्ष के बालक का कि देखो एक ऐसा लेडीज जैसा रहेगा ना, तो वो बोलेगा मम्मी है मम्मी, और जेंट्स जैसा रहेगा तो उसको क्या कहेगा? पापा है पापा। मतलब वो विभेदीकरण करने की क्षमता उसके अंतर्गत नहीं है। जब वही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक आता है तो लेडीज का फिगर दिखाएंगे, आप कहेंगे देख तोर मम्मी, तो कहेगा नहीं हमारी मम्मी ना है। देख तोर पापा हुआ, कहेगा नहीं, क्योंकि वह अब विभेदीकरण करने की क्षमता उसके अंतर्गत आ गई है। तो जीन पियाजे ने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संधारण और वर्गीकरण करने योग्य होता है। तो इसका ऑप्शन का कौन सा सही है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों को आप समझ लिए। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न बनाकर आपका 100% देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से नहीं मिलने वाला है, वो जो भी दिया जाएगा इसी सिद्धांत के आधार पर वह व्यवहारिक क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। कहलाती क्या है? अहम केंद्रितता बिल्कुल गलत है, अनुकूलन भी गलत है, मैंने बताया अनुकूलन शब्द आएगा तो गलत हो जाएगा। आत्मसातीकरण, वेरी वेरी, यही आपका सही है। आत्मसात करने की प्रक्रिया, बदलाव की प्रक्रिया आत्मसातीकरण मतलब अपने अंतर्गत धारण करना होता है। तो इस नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या होता है? आत्मसातकरण होता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? देखिए, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा तो उसका आंसर दूसरा हो जाएगा, नहीं करेगा। आपके परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न देगा तो आप सोच लेंगे कौन सा प्रभावित करेगा, जल्दी में उत्तर मार देंगे तो गलत हो जाएगा। यह प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कौन सा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, और ध्यान से पढ़ेंगे तभी सही होगा। और सीटेट में खासियत है,
क्यों निगेटिव में नहीं जोड़कर पूछता है, आप पॉजिटिव में आंसर देकर चले आते हैं और वही एक नंबर आपका गलत हो जाता है और आपको पास होने से रोक देता है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका सटीक जवाब आप माइंड अपना पॉजिटिव वे चाइल्ड सेंट्रलाइज रखेंगे तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। पहला सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप, भाषा, ये तीनों क्या करता है, प्रभावित करता है और सामाजिक अनुभव जो है नहीं प्रभावित करता है, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। क्या है, सामाजिक अनुभव, जो उसको सामाजिक अनुभव होता है वह उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 16वां क्वेश्चन, बच्चों की सोच औपचारिक की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कहलाती है। देखिए अभी बताए हैं 4 स्टेज है, 4 ही स्टेज से आपका प्रश्न उठता है। इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक। इतनी बार बोलेंगे कि आपको एकदम याद हो जाएगा, कभी आप क्वेश्चन इससे गलत नहीं करेंगे। अब देखिए कौन सा है, मूर्त अनुभवों पर। मूर्त अनुभव, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 0 से 2 वर्ष तक इंद्रिय जनित कामक अवस्था हो गया, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया और 7 से 11 वर्ष तक क्या हो गया, अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब फिर 11 वर्ष से अधिक क्या हो गया, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पर मूर्त पूछ रहा है, मूर्त अनुभव प्रत्ययों से होती है वह अवस्था कहलाती है। तो अवस्था क्या हो जाएगी, 7 से 12 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक क्या हो जाएगा, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसी को क्या बोला जाएगा, कंक्रीट संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, समझ में आया, क्योंकि ये मूर्त दे रहा है और मूर्त प्रश्न में आएगा तो सीधा सीधा आप किस में जाएंगे, 7 से 11 वर्ष तक। मूर्त जब आएगा 7 से 11 वर्ष तक, अमूर्त जब आएगा तो 11 वर्ष से अधिक। इंद्रिय शब्द का प्रयोग होता है 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व बोलेगा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रिया 2 से 7 वर्ष तक। क्लियर हुआ, ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में रहेगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की पहचान की गई। अब देखिए इसमें जीन पियाजे के चारों सिद्धांत दिए जा रहे हैं। इंद्रिय जनित कामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या उसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चारों की बात की गई है। ये चारों का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था, जीन पियाजे ने। बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब हर्लाक, ब्रूनर, कोहलरबर्ग और पियाजे किसके द्वारा दिया गया था, जीन पियाजे के द्वारा दिया था। और जीन पियाजे का पाइगेट के नाम से PIGET एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था और जीन पियाजे नहीं दिया, पाइगेट दिया, PIGET। थोड़ा कंफ्यूज हो गया, यार ये पाइगेट कौन सा साइकोलॉजिस्ट है, पाइगेट कौन सा, अभी तो पढ़े नहीं है। तो इंग्लिश में पाइगेट के नाम से जीन पियाजे भी देगा, पाइगेट भी देगा। हिंदी कन्वर्जन नहीं समझ में आएगा तो आप अंग्रेजी कन्वर्जन में देखिएगा। अंग्रेजी कन्वर्जन क्लियर होकर, कभी कभी हिंदी का क्लिष्ट शब्द होने के कारण आपको समझ में नहीं आता तो इंग्लिश कन्वर्जन उसका जरूर देखिएगा और वहां से दोनों को मैच कराकर जब समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में समझ में आ गया तो कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तुरंत अंग्रेजी कन्वर्जन में जाएगा, वहां जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 अवस्थाओं का किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। सबसे बेहतर किससे सीखेगा, अभी बताया ना, 0 से 2 वर्ष तक सबसे बेहतर कैसे सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष तक का बालक है तो उसके सामने आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा यही रहता है और उसके माध्यम से जो रोता है उसकी मम्मी ले लेती है, अपने कोरा में ले लेती है, चुप हो जाता है। जरा अनुभव लगाइए कि बच्चा है
उसको रो रहा है, तो घर वाले भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ले जो एक मम्मी की दे दे। और मम्मी के पास जाते ही वो चुप हो जाता है, चुप हो जाता है ना। और चुप हो जाता है क्यों? इंद्रियों के माध्यम से वह अनुभव कर लिया है, मैं सुरक्षित जगह आ गया। इंद्रियों के माध्यम, स्पर्श के माध्यम से, स्पर्श हुआ स्किन के माध्यम से, तो जान गया। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन क्या बना रहा है? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के जरिए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा और निष्क्रिय शब्दों के समझने के द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन, इंद्रिय गामक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? इंद्रिय गामक सिद्धांत। अब कोहलबर्ग दिया, स्किनर, ब्लूरर, पियाजे, किसके द्वारा दिया गया था? इंद्रिय गामक सिद्धांत किसके द्वारा दिया था? जीन पियाजे के द्वारा दिया था। एक एक क्वेश्चन एकदम स्टेप टू स्टेप अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा। वीडियो को नहीं समझ में आएगा, बार बार देखिएगा, आप 110% आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। केवल 4 ही स्टेप है, 4 स्टेप से मिला करके आपको 22-24 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें मैं सारा क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूं, जितने आपके पेपर में आए हैं, जितना संभावित क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंक्लूड किया गया है। आप उसको देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20वां क्वेश्चन। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? सही कथन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? अब इसमें कथन दे रहा है, प्रश्न पूछा, उसमें सही कथन कौन सा है? बच्चों के सांस्कृतिक अवधारणा के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। क्रम बदला, सांस्कृतिक अवधारणा की बात जीन पियाजे ने नहीं किए हैं। क्या किए हैं? बौद्धिक विकास के सिद्धांत के बारे में किए हैं, संज्ञानात्मक विकास के बारे में किए हैं, 4 स्टेप के बारे में किए हैं, बच्चे पर प्रयोग किए हैं, उसके मेमोरी डेवलपमेंट की बात की है। इसलिए ये संज्ञानात्मक सांस्कृतिक अवधारणा बिल्कुल गलत होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन में तर्क करिएगा कि क्या सही है, जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया था, इसमें क्या दे रहा है। किसी चरणों को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं, किसी चरणों को छोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए गए। कितने? मैंने बताया 4 चरण स्थापित किए गए। तो ये भी आपका क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत हो गया। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होती है। चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होती है। निरंतर का मतलब लगातार 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 सीखता रहता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? घ। कैसे? निरंतर सीखता रहता है, 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष से अधिक, कंटिन्यूअस उसके बुद्धि में विकास होता रहता है। जैसे 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 उसकी आयु बढ़ती रहती है, उसी तरीके से उसकी विकास की प्रक्रिया बढ़ती रहती है, जो कि पहला क्वेश्चन में आपके ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया था। इस तरीके से इधर विकास हो गया, विकास, इधर आयु हो गया, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा उस तरीके से, आयु जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरीके से ये विकास बढ़ता चला जाएगा, बुद्धि और विकास का डेवलपमेंट होता चला जाएगा। तो कौन सा सही है? घ। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि वन्य जीवन और बच्चों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। नेक्स्ट, दूसरों के परिदृष्टि को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। परिकल्पना से विविधता परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपके घ वाला, परिकल्पना से विधिवत परीक्षण से निष्कर्ष पर पहुंचना। नेक्स्ट है पियाजे तथा वाइगस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। अब इसके आगे डैश है, इसका 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है, विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक पढ़ा रहा है, विद्यार्थी निष्क्रिय है। जैसे मैं आप लोग पढ़ा रहा हूं तो आप ऐसा नहीं कि निष्क्रिय है, मेरे तरफ देख रहे हैं, सक्रिय अवस्था में है।
और जब तक सक्रिय दोनों तरफ से आदान प्रदान नहीं होता उसको जीवित कक्षा नहीं बोला जाता, उसको निर्जीव कक्षा बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि दोनों तरफ से वार्तालाप नहीं हो रही तो किस प्रकार की कक्षा, वह निर्जीव कक्षा है। जब दोनों तरफ से अंत वैयक्तिक संप्रेषण होता रहता है, दोनों तरफ से आदान प्रदान होता रहता है, तो वहां पर सजीव कक्षा होती है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना, नेक्स्ट है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो शिक्षार्थी होते हैं वह सक्रिय सृजन करते हैं। जैसे मैं आपको जीन पियाजे के बारे में थ्योरी बता दिया, क्वेश्चन बता दिया, अब क्वेश्चन से संबंधित उसको लिखेंगे, आप लिखेंगे, उसका उत्तर चयन करेंगे, फिर उससे संबंधित और आपका दिमाग जो कहेगा उसको क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, कैसे पूछा जा सकता है, कैसे इसका जवाब देना है, इस तरीके की करेंगे तो उस सृजन क्षमता होती है। तो शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, यही प्रश्न का आंसर है। जीन पियाजे तथा वाइगस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका के रूप में होता है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो उद्दीपक एवं अनुक्रिया तो दिया ही जाता है, लेकिन ये दो संयुक्त जीन पियाजे और वाइगस्की के रूप में बोल रहा है। और रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसे होता है, तो रचनात्मक कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं सृजित करता है। इस तरीके से ये सारे आपके क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं, 22 क्वेश्चन आपका सी टेट से संबंधित, ये 22 क्वेश्चन जीन पियाजे से संबंधित मैं बनाया था। और ये आपके टेट की परीक्षा में, किसी भी स्टेट के टेट की परीक्षा में पूछा जाएगा, यहीं से प्रश्न आएगा। सी टेट की परीक्षा में भी यही से प्रश्न आएगा। इसको बारीकी से जीन पियाजे का जितना सिद्धांत बताए हैं वो सिद्धांत बारीकी से देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। ये 22 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए थे ताकि इसमें से जीन पियाजे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको गलत नहीं कर सकते, 100% आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। तो विद्वानालय चैनल पर बने रहिए। यदि ये आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपको लाभप्रद है, तो अपने दोस्त मित्र के यहाँ यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास करिएगा ताकि वो भी लाभान्वित हो, क्योंकि जब लाभ आप दूसरे को पहुंचाएंगे तभी आप लाभान्वित हो सकते हैं। ये नेचर का, प्रकृति का ये नियम है कि मैं खुद लाभान्वित हो रहा हूं तो दूसरे को भी लाभान्वित करूंगा। जब लाभान्वित दूसरे को करेंगे तो आप खुद लाभान्वित होंगे। तो इस तरीके से यदि आपके लाभ के लिए वीडियो लाभप्रद हो रहा है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।